हे गाइस, वेलकम टू क्यूटी ट्रूबी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने खुद ही उस चीज़ को यूज़ किया है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेबी मसाज ऑयल की। जी हाँ, जिसको मैंने खुद पर्सनली उसका जो बेनिफिट्स हैं उनको देखा है, उनको समझा है कि इससे सच में ऐसा होता है या नहीं। तो आज मैंने खुद पर्सनल वो यूज़ किया है। आज नहीं, मतलब कई टाइम से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ टैनी के ऊपर, तब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं मसाज ऑयल यानी कि फिगारो ऑयल के बारे में। जी हाँ, मैं शुरू से यानी कि 1.5 महीने के बाद से टैनी को फिगारो ऑयल दे रही हूँ, लगा रही हूँ उसकी बॉडी पे, मसाज इसी से देती हूँ, हेयर ऑयलिंग भी इसी से करती हूँ उसकी। सो ये फिगारो ऑयल का जो बॉटल है ये है कितने ग्राम का है ये? 1 मिनट मैं देखती हूँ इसका, मुझे ग्राम नहीं पता है। हाँ, ये 200 ml का है। ठीक है, तो ये इस तरीके की टीन की पैकेजिंग में आता है। ठीक है, और अगर आपको इतना महंगा, इसका जो प्राइस है इसमें पड़ा हुआ है 230 रुपये। ठीक है, अगर आपको इतना महंगा नहीं चाहिए तो आप ये बॉटल भी ले सकते हो। ये भी फिगारो का ऑलिव ऑयल है, एंड फिगारो अभी खाने के ऑयल में भी आने लगा है। इसका प्राइस जो है वो है, ये 100 ml का होता है, और इसका प्राइस जो होता है वो उससे बहुत कम होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। इसका प्राइस ओनली 150 रुपये है, उससे कम है। ठीक है, लेकिन ये महंगा आता है। ऑलिव ऑयल जो होते हैं वो महंगे ही आते हैं। तो गाइस, हम इसकी बात करें पैकेजिंग की, तो टीन की पैकेजिंग में रहता है इस तरीके से। ये यूँ करके सील बंद होता है। ठीक है, इसको खोलना पड़ता है और इस तरीके से ये घुमाने से खुल जाता है। इस तरीके की पैकेजिंग होती है। इसमें से ऑयल निकाल लीजिए आप और लगा लीजिए बेबी को। तो अब मैं बताती हूँ कि ये मुझे पसंद क्यों आया। ये देखिए, प्योर वेज है, नॉन वेज कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये होता है जैतून का तेल, फिगारो जैतून का तेल होता है, और ये ऑलिव ऑयल है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आया पर्सनली, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा पर्सनली मुझे इसलिए आया पसंद ये, क्योंकि जब से टैनी हुई उसके 1.5 महीने तक हमने यूज़ किया एक एडी विटामिन करके ऑयल था, उसको यूज़ किया हमने उसको यूज़ किया। और क्योंकि हमने मालिश वाली लगाई हुई थी, उसके बाद से जब मुझे पता चला इसके बारे में, तो तब से कंटिन्यूसली मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे का जो, जैसे बहुत सारे बच्चों की आईब्रो नहीं होती है, आईब्रो ग्रोथ बहुत कम होती है। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, कोई प्री मैच्योर बेबी होते हैं। किसी का ये जो आई लैशेज़ होते हैं हमारे, मतलब पलक जो होती हैं वो नहीं होती हैं। किसी का जो सर पे हेयर है वो नहीं होता। मैं आपको टैनी की कोई पिक्चर जब कभी भी आप देखेंगे पुरानी, अगर आपने देखा होगा टैनी को स्टार्टिंग से, तो उसका जब मुंडन हमने उसका कराया था, उसके बाद से उसका हेयर ना बहुत कम आ रहा था। सिर्फ यहाँ हेयर आया था, उसको हेयर नहीं आ रहा था। तो मैंने इससे उसकी मसाज करी हेयर की, और आप बिलीव नहीं मानोगे, आप उसका हेयर देख ही सकते हो अभी उसका कितना अच्छा और सिल्की शाइनी हेयर है। देन उसका आईब्रो का भी मैं उसका मसाज करती थी यहाँ से। इससे आईब्रो बच्चों की हो या घनी ही होती है। और ऑलिव ऑयल इसका मेन जो इसका बेनिफिट है, जो मुझे पसंद आया, कि आपको चेंज नहीं करना पड़ता कि सर्दी है तो दूसरा लाओ, गर्मी है तो दूसरा लाओ। नो, ये जो ऑयल है वो आपको सर्दी प्लस गर्मी यानी कि विंटर एंड समर दोनों में ही इक्वल ही वर्क करता है। गर्मियों में ये ठंडा रहता है और सर्दियों में ये गर्म रहता है। जब भी सर्दियों में टैनी को सर्दी हुई है, मैंने इसी से उसकी छाती की मसाज करती थी और बिल्कुल ठीक हो जाती थी, और टैनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इससे, और उसका हेयर ग्रोथ भी इसी से जो है अच्छा हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं कि बच्चों की हड्डियां मजबूत बहुत करता है। वैसे फिगारो ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाइक ये आपका फैट कम करता है। देन ये आपको जो बड़े, मेरे जो दादू थे, यानी कि मेरे जो बाबा थे, उनका हड्डी टूट गया था, तो उनको भी इसी ऑयल से मालिश होती थी। तब तो मेरी शादी भी नहीं थी, तो मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे पता है इसी ऑयल से मालिश होती थी। और उनका हड्डी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया था, सिर्फ इसी ऑयल से उनकी जो हड्डी थी वो ठीक हुई थी और वो चल खड़े हुए थे।
जी हाँ, तो ये ऑयल बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों के लिए भी बहुत बेनिफिट है। मोटे लोगों की चर्बी भी कम करता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेबीज़ की, तो सिर्फ मैं बेबीज़ के बेनिफिट्स बताऊंगी। ये हो गया, हड्डियाँ मजबूत करता है। देन कोई कोई बच्चा होता है जो सांवला होता है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ कि हम किसी का कलर चेंज कर सकते हैं। नो, जो हमें भगवान ने दिया है वो ही कलर आता है, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि थोड़े बहुत नुस्खे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ऐसा टोटली चेंज नहीं कर सकते। वो बाकी सारी पुरानी बातें चली आ रही हैं कि ये कर लो गोरे हो जाएंगे, ये खाओ वो होगा, वो बच्चा गोरा रहेगा। जब एक माँ बेबी को कंसीव करती है, जब अपने गर्भ में धारण करती है, तब से लेके वो 9 मंथ तक बेबी का जब कंसीव करती है तभी सारा चीज़ डिसाइड हो जाता है। उसका कलर, उसकी आईज, उसका हेयर, सब कुछ कैसा होगा वो तभी हो जाता है, बाद में कुछ डिसाइड नहीं होता है। तो जब बेबी बाहर आता है तो बहुत ही फेयर होता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे वो उसका जो कलर होता है जिस पे वो गया, मतलब जो मॉम्स एंड डैड्स के जो कलर रहते हैं उन्हीं पे ही जाता है बेबी, क्योंकि उन्हीं से ही वो बच्चा, जब माँ कंसीव करती है तो माँ के लक्षण तो उसके अंदर जाएंगे। तो क्या होता है कि बेबी का कलर मॉम या डैड में से ही किसी पे एक पे जाता है, और दोनों पे भी चला जाए तो कोई पता नहीं चलता, क्योंकि कभी कभी बच्चा दोनों मतलब गोरा भी होता है, और जैसा अगर दोनों गोरे हैं तो गोरा ही होगा, तो किसी पे भी मॉम या डैड में से जा सकता है। तो तभी बच्चे का जो होता है वो एक सब कुछ डिसाइड हो जाता है। लेकिन जब वो धीमे धीमे आता है तो यहाँ बच्चों के बॉडी पे सबसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ बहुत होता है। लेकिन जब वो झड़ने लगते हैं, हटने लगते हैं, तब बेबी का असली जो रंग होता है वो निकलता है। बेबी पैदा होने से लेके 3 to 4 मंथ तक, 6 मंथ तक बेबी का डेवलपमेंट होता है। उसका फेयर जो कलर होता है, फेयर या डार्क ब्राउन जो भी होता है इसका कलर, सब उसका डेवलप होता जाता है। कभी बढ़ते बढ़ते का जो उसका असली रंग है वो निकल के आता है। एंड जो फेस भी होते हैं बेबीज़ के, कहते हैं ना कि अभी इसका चेहरा जो है बेबी का रंग बदलेगा, तो बेबी का चेहरे का रंग भी बदलता है। वो इसलिए क्योंकि वो मतलब डेवलप हो रहा होता है बेबी। जब पेट से बाहर आता है बच्चा तो अपना जो डेवलपमेंट है वो अपने आप ही चेंज होता है बेबी का, ठीक है। तो बेबी का कलर भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज होता है, उसका असली निकल आता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये इसी कलर का रहेगा, नहीं, आपको 6 मंथ तक वेट करना चाहिए। और मेरी माने तो न्यूली मॉम फिगारो ऑयल से ही मालिश करें। मैंने इसको पर्सनली बहुत अच्छे से किया है। आप लोग इसको, मैंने हिमालय ऑयल स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिया था, बट मैंने वो हटा दिया क्योंकि कुछ कुछ बेबी को नहीं होते। डॉक्टर ने मालिश, काजल, पाउडर सब चीज़ के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैंने ये पर्सनली इसको नहीं बंद किया था। मालिश में उसकी लगातार करती थी और इसी ऑयल से करती थी। तो मेरी माने तो फिगारो ऑयल इज़ द बेस्ट मसाज ऑयल फॉर बेबी। एंड अगर चाहे तो जब डिलीवरी होती है तो हमारी बॉडीज़ में, यानी कि मॉम्स की बॉडी में भी वीकनेस हो जाती है, तो मॉम्स भी इस ऑयल को अपनी बॉडी पे मसाज करने के लिए, करवाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। और आप भी खुद अपने मॉम्स जो होते हैं जिनके हेयर झड़ते हैं, वो भी अपने हेयर्स में फिगारो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़ा बॉटल भी आता है, ये भी आता है, इससे छोटा भी आता है। 2 बॉटल है, ये ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। मैंने लिया था, ये तो ख़त्म हो गया था, इसमें थोड़ा बहुत 1 बूंद समथिंग पड़ा हुआ है, और ये है बचा है, इसमें अभी है काफ़ी। और ये टीन का है, आप टूटने का फूटने का भी कोई झंझट नहीं है। तो मेरी मानिए तो न्यूली मॉम एंड न्यूली बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप फिगारो ऑयल ही यूज़ करें। अगर फर्स्ट डे यूज़ करके देखें, अगर आपको 1 हफ्ते तक बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ बेबी की स्किन अलग टाइप की होती है, सेंसिटिव होती है ज़्यादा, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको यही करना है, आप यूज़ करके देख लिए। अगर आपके बेबी पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है तो आप इसको परफेक्टली बिना डरे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और न्यूली पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लग जाए कि बेस्ट ऑयल कौन सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड क्यूटी ट्रूबी चैनल। बाय गाइज।